नमस्कार, लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शिप्रा शर्मा। G20 में कनाडा के पीएम भारत आते हैं, भारत की और भारत के प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ करते हैं, लेकिन बावजूद इसके ऐसा क्या हुआ कि जब वो वापस कनाडा जाते हैं तो भारत के खिलाफ उनको बोलना पड़ा। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो कनाडा की संसद में भारत और उसकी खुफिया एजेंसी पर यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने कनाडा की धरती पर एक व्यक्ति की हत्या की है। जिस व्यक्ति के बारे में जिस व्यक्ति की हत्या हुई है वो व्यक्ति है हरदीप सिंह निज्जर, जो कि एक खालिस्तानी आतंकी है। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. लेकिन इस बार ट्रूडो के बयान को भारत ने सख्ती से लिया है। दोनों देशों के बीच तल्खी बढ़ी और शायद काफी समय बाद ये तल्खी देखी जा रही है। दोनों ही देशों ने अपने जो टॉप डिप्लोमेट्स हैं उनको बाहर निकाल दिया गया है। ट्रैवल एडवाइजरी, जो लोग अब ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और साथ ही भारत में कनाडा के लिए वीजा की सर्विसेज जो है वो फिलहाल निलंबित कर दी गई है। कनाडा में पिछले कई समय से देखा जा रहा है कि जो खालिस्तानी गतिविधियां हैं वो बढ़ी हैं। भारत ने अलग अलग प्लेटफॉर्म में इस बात को उठाया भी, फिलहाल G20 में भी इस बारे में बात करी, लेकिन बजाय इसके खिलाफ कार्रवाई करने के वहां के पीएम उल्टा भारत पर इल्जाम लगा रहे हैं। Sikh Khalistani militants in Canada, and the second is the question of interference in Canada by India, which has been cited by Canada's own intelligence agencies. Did neither of those topics come up? No, they both came up over the years with Prime Minister Modi. We've had many conversations on both of those issues. Obviously, Canada will always defend freedom of expression, freedom of conscience, freedom of peaceful protest. That's something that's extremely important to us. At the same time as we're always there to prevent violence, to push back against hatred. तो क्या है भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्तों की कहानी? साथ ही ऐसी क्या मजबूरी है वहां के प्रधानमंत्री की जो वो ऐसे गैंग का और ऐसे संगठन का समर्थन कर रहे हैं जो भारत के टुकड़े करने की बात कर रहा है? और साथ ही सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये खालिस्तानी संगठन है क्या और क्यों ये कनाडा में ही पाला पोसा जा रहा है? इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, तो हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर। तो कहानी शुरू होती है साल 1929। दिन था 31 दिसंबर। लाहौर, जहां कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। मोतीलाल नेहरू इस बात को कहते हैं कि अब समय आ गया है कि एक संपूर्ण स्वराज की स्थापना की जाए, लेकिन तीन ऐसे समूह जो इसका विरोध करते हैं। पहला मोहम्मद अली जिन्ना का मुस्लिम लीग, भीमराव अंबेडकर जी का दलित समूह और तारा सिंह का अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल। ये पहली बार ऐसा होता है कि एक अलग सिख राज्य की मांग यहां से उठती है। अगली तारीख आई 1947, जब भारत आजाद हुआ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो पंजाब के भी दो बंटवारे हुए। एक पंजाब पाकिस्तान में गया और एक पंजाब भारत के हिस्से में आया। और यही वो वक्त था जब एक नए आंदोलन की शुरुआत भारत में हुई, जो अलग सिख राज्य की मांग को तेज करती है। ये वो आंदोलन था जो ये चाहता था कि सिखों को एक अलग राज्य मिले। 19 साल तक ये आंदोलन चलता है और फिर साल आता है 1966, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थीं और उन्होंने ये माना और उन्होंने इस मांग को मानते हुए पंजाब के 3 हिस्से कर दिए। पहला हिस्सा पंजाब का, दूसरा हिंदी बोलने वाले लोगों के लिए हरियाणा का और तीसरा हिस्सा बना चंडीगढ़। तो भले ही 1966 में सिखों को एक अलग राज्य तो मिल गया, लेकिन एक अलग देश की जो मांग थी वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर चलती रही। और फिर आया साल 1969 का। ये वो साल था जब पहली बार वहां पे विधानसभा के चुनाव हुए। तब रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से टाडा जो विधानसभा है वहां से जगजीत सिंह चौहान जो हैं वो खड़े हुए, उम्मीदवारी के तौर पर वो खड़े हुए। हालांकि वो हार गए, लेकिन उन्होंने हार के बाद 2 साल के बाद वो ब्रिटेन चले गए और ब्रिटेन जाकर उन्होंने वहां से एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम रखा खालिस्तानी आंदोलन। 1971 ये वो साल है जब द न्यूयॉर्क टाइम्स में एक विज्ञापन छपता है। ये वो विज्ञापन होता है जहां चौहान ने फंड की वो मांग करता हुआ दिखता है। इस विज्ञापन के जरिए जो छपता है द न्यूयॉर्क टाइम्स में,
फिर आता है साल 1977 जब वो भारत आता है। वापस वो जाता है ब्रिटेन 1979 में और यहां जाकर वो स्थापना करता है खालिस्तान नेशनल काउंसिल की। इस तरीके से जो चौहान के समर्थक थे, उसकी विचारधारा को जो आगे बढ़ा रहे थे, उनका जो काफिला है वो बढ़ता चला गया। लोग इस खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़ते चले गए। एक अलग देश की मांग जो है पंजाब में वो उठती चली गई और आज इतने सालों बाद जो स्थिति आप देख रहे हैं भारत और कनाडा की, बन के रहेगा खालिस्तान, बन के रहेगा खालिस्तान। अब ये गुरुपतवंत सिंह पुन्नू कौन है और वो क्या चाहता है, ये खुद उसने एक वीडियो के जरिए जो है वो देश के आगे रखा, दुनिया के आगे रखा। छुप कर रहता है ये आतंकी, लेकिन छुप कर ही धीरे धीरे इस तरीके की गतिविधियों को जो है वो अंजाम देता है। हम आपको और इसके आगे बताएंगे, लेकिन पहले आप इसके वीडियो को देखिए जो इसने बनाकर अपने सोशल मीडिया में शेयर किया है। भारतीय हुकूमत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जिथे ईसाई नीचे का खून मिलिया उथों आजादी की जंग शुरू होएगी। भारत के टुकड़े करेंगे। अहद करते असी गुरुद्वारा साहब दे विच जिन्नी देर तक उन्हों का राज ही कतल नहीं करते असी घरे नहीं जा रहे। तुसी साथ दिओ। दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा, दिल्ली बनेगा। जस्टिन ट्रूडो नवंबर 2015 में पहली बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे। फिर 2019 में उनको मौका मिला कनाडा के प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन 2021 वो साल था जब उन्होंने जो है वो मिड इलेक्शन की घोषणा कर दी। जस्टिन ट्रूडो को ये लग रहा था कि कोरोना जो बीमारी है उसमें कनाडा सरकार की सफलता उन्हें एक बार फिर से सत्ता में भारी बहुमत से ले आएगी, लेकिन परिणाम इसका उल्टा हुआ। कनाडा संसद में 338 सीट है। साल 2021 चुनाव में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी की जो संख्या थी, जो टोटल संख्या थी वो 177 थी, जो बाद में घट गई 157 रह गई। जबकि उसकी जो विपक्षी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, उसको 121 सीटें मिली थी। कनाडा के संसद में बहुमत के लिए 170 सीटें होनी चाहिए, यानी कि जस्टिन ट्रूडो को साल 2019 की तरह बहुमत तो नहीं मिला था। सरकार बनाने के लिए वो कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी पर निर्भर हो गए। न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2021 में 24 सीटें जीती थी। तब ये जानने की जरूरत है कि आखिर न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ये कौन सी पार्टी है जिसपे अब ट्रूडो की सरकार पूरी तरीके से निर्भर हो चुकी थी सरकार बनाने के लिए। तो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो साल 2021 में 24 सीटों पर अपनी जीत को दर्ज कराती है और इस पूरी पार्टी का जो मुखिया है वो मुखिया एक सिख है जिसका नाम जगमीत सिंह धालीवाल था। जगमीत सिंह धालीवाल जो है वो खालिस्तानी समर्थक है और खालिस्तान रेफरेंडम का वो समर्थन करता है। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। अब जब भारत में किसान आंदोलन हुआ था तब भी आपने देखा होगा कि ये जो धालीवाल है उसने कई ऐसे भड़काऊ ट्वीट जो है वो किए थे। यही कारण है और इसकी ये जो पार्टी है उसका जो पूरा समर्थन है वो ट्रूडो की सरकार को मिला हुआ है और यही कारण है कि अब आज जो भारत के टुकड़े करने की बात करने वाला ये जो गैंग है उस गैंग का समर्थन यहाँ के पीएम क्यों कर रहे हैं। तो यही कारण है कि खालिस्तान समर्थक का विरोध जस्टिन ट्रूडो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगले साल ही एक आम चुनाव जो है वो कनाडा में होने वाले हैं और 157 जो टोटल सीट है जस्टिस ट्रूडो की पार्टी की, उसमें से तकरीबन 13 जो सांसद हैं वो सिख समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर हम आपको आगे ये भी बता दें कि खुद कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की जो छवि है वो कैसी है। अभी हाल में ही एक संस्था है जिसका नाम है जिस एंगस रीड इंस्टीट्यूट, तो एंगस रीड इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया और इसमें ये जानने की कोशिश करी कि कनाडा में कौन सबसे प्रिय जो नेता है, उसके बारे में ये पूरा सर्वे था। तकरीबन 63% लोग कनाडा के वो ये मानते हैं कि जस्टिन ट्रूडो एक अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है और इसमें से 30% तो ये भी कहते हैं कि पिछले 50 सालों में ऐसा बुरा, ऐसा खराब प्रधानमंत्री नहीं बना है।
जब ये सर्वे सामने आया तो अपनी छवि को सुधारने के लिए जस्टिन ट्रूडो जो है अब जो वो खालिस्तानी समर्थक लोग हैं उनका समर्थन पाकर अपनी जो लोकप्रियता है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो ये सिख समाज है उनका और क्या प्रभाव मौजूदा सरकार जो लिबरल पार्टी है उस पर पड़ता है, ये भी हम आपको समझाने की कुछ उदाहरण हम आपको देते हैं। जैसे पिछले 2 साल में अगर देखा जाए तो कनाडा में कुल 12 जो है वो मंदिरों में हमले हुए और ये जो हमले हैं वो खालिस्तानी समर्थकों द्वारा ही किए गए। इतना ही नहीं, मंदिरों में हमले तो छोड़िए, उसके बाहर नारे लगा दिए जाते हैं, नारे लिख दिए जाते हैं, खालिस्तान समर्थकों के नारे, अलग पंजाब को अलग राष्ट्र बनाने के नारे लिखे खुलेआम लिखे जाते हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। और बात करें तो जो भारतीय दूतावास है वहाँ का, कनाडा का जो भारतीय दूतावास है उसमें भी खालिस्तान समर्थकों ने जो है वो हमले किए, लेकिन हमलावरों पर कोई भी एक्शन वहाँ पर नहीं लिया गया। तो ये भी दिखाता है कि किस तरीके से ये जो पूरा सिख समाज है वो सरकार को कैसे गवर्न कर रहा है, ये भी इससे पता चलता है। इतना ही नहीं, कनाडा में जो है वो खालिस्तानी रेफरेंडम के नाम पर जिस तरीके से नारेबाजी की जा रही है, जिस तरीके से भारत के झंडों को पैरों के तले कुचला जा रहा है, मोदी को मारने की बात करी जा रही है और भारत को तोड़ने की बात की जा रही है, उसका भी समर्थन यहाँ की सरकार करती रही है। और कहा जाता है कि ये यहाँ के लोगों की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, वो इसको नहीं रोक सकते ऐसा करने में। Canada has always taken extremely seriously violence and threats of violence. We've always taken serious action against terrorism, and we always will. We have an extremely diverse country, and freedom of expression is something that we have, but we will always make sure that we are pushing back against violence and extremism in all its forms. हम आपको एक और उदाहरण देते हैं कि जब भारत में किसान आंदोलन हुआ था, हालांकि ये भारत का आंतरिक मामला था, लेकिन बावजूद इसके जस्टिन ट्रूडो इस पर कूद पड़े और अपना बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि वो चिंतित हैं और जो ये किसान आंदोलन हमारे देश में हुआ था उसमें कई ऐसे जो है खालिस्तानी समर्थक के झंडे हम खुलेआम लहराते हुए देखे जा सकते हैं। हालांकि कनाडा की जो राजनीति है वो वंशवाद के लिए नहीं जानी जाती। जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनके पिता पियरे ट्रूडो भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और वो भी उनका भी जो सॉफ्ट कॉर्नर था खालिस्तानी समर्थकों के लिए वो इतना ही था। उस वक्त 1982 में इंदिरा गांधी उन्होंने पियरे ट्रूडो से ये कहा था कि जो खालिस्तानी समर्थक हैं आप उनको समर्थन ना करें। ये वो वक्त था जब जितने भी खालिस्तान का मांग करने वाले खालिस्तान समर्थन जो लोग थे वो भाग भाग कर कनाडा जा रहे थे क्योंकि भारत इसके खिलाफ कड़े कदम ले रहा था। इस वक्त भी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जस्टिन ट्रूडो के पिता से कहा था कि बब्बर खालसा जो कि एक बड़ा आतंकी समूह है उसके परमिंदर परमार को जो है उसके खिलाफ एक्शन ले, लेकिन उस वक्त भी उनके पिता पियरे ट्रूडो ने कुछ एक्शन नहीं लिया था। उसके बाद यही परमिंदर परमार जिसने सबसे बड़ा जो आतंकी हमला कनाडा में हुआ, उसने इतना बड़ा आतंकी हमले को उसने अंजाम दिया। क्या ये पूरी जो घटना थी वो एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं जिसको उस वक्त की मीडिया ने पब्लिश किया था, जिसे हमने आपके लिए सोशल साइट X से निकाला है। It's one of the worst air disasters ever, and it's taken more Canadian lives than any other crash in history. 329 people, 86 of them children, are dead. तो जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो अपनी राजनीतिक सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किसी भी देश के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। Within the Khalistani community in Canada, which as you know is large and very active, that this was not some local gangland killing as it first appeared, but rather that it was a state-sponsored assassination by the Indian government. Now, they were not able to produce any evidence of this, which didn't stop them making the accusation loudly and often. जो खालिस्तानी समर्थक है निज्जर, जिसकी हत्या का आरोप वो भारत और भारत की जांच एजेंसियों पे, उनकी खुफिया एजेंसियों पे लगा रहे हैं, उसकी हत्या की जांच जो है वो कनाडा में चल रही है। कनाडा जांच एजेंसियों के तौर पर अभी कोई भी इस पर कोई रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में जो है वो जस्टिन ट्रूडो इस तरीके के बयान दे रहे हैं भारत के खिलाफ, और ये साफ दर्शाता है कि उनका ये जो बयान है वो आगामी जो चुनाव कनाडा में होने वाले हैं उस पे सिख समुदाय के जो वोटर्स हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ही किया जा रहा है।
आपने ये जो पूरा हमारा ये वीडियो लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत में देखा, इसमें हमने पूरी कोशिश करी कि आपको ये बताने के लिए कि आज जो जस्टिन ट्रूडो संसद से खड़े होकर भारत के खिलाफ ये जो बातें उगल रहे हैं, उसके पीछे उनका जो राजनीतिक गणित है वो क्या है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लॉ स्ट्रीट जर्नल के हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।